हेलो गाइस, दिस इज़ सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज के इस खास प्रोग्राम में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनडीए एसएसबी के बारे में। तो आप में से जो भी विद्यार्थी, आप में से जो भी बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन में हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और उनको पूरी प्रक्रिया के बारे में जानना है, स्पेशली एसएसबी की प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर देखने में आता है कि रिटन एग्जामिनेशन जो है ज़्यादातर बच्चों का निकल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको जो परेशानी आती है, जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो है एनडीए का एसएसबी। एनडीए का जो एसएसबी है भारत के टफेस्ट जो है इंटरव्यूज में से होता है। तो इसमें क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से एसएसबी की आपको तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एसएसबी को क्रैक कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे बहुत ही होनहार एक विद्यार्थी को, और वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एसएसबी को क्रैक कर सकते हैं। क्रिश, जोरदार स्वागत है आपका। और क्रिश के बारे में मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं। क्रिश ने एसएसबी की बहुत शानदार प्रिपरेशन करी, और जो जो चीज़ें एसएसबी में चाहिए रिटर्न के अलावा, वो सारी चीज़ें वैसे क्रिश बताएंगे भी, अपने व्यक्तिगत अनुभव भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो जानना है कि भाई एसएसबी के दौरान आपको क्या मेरिट्स आपके पास होने चाहिए, क्या क्या आपके पास में हथियार आप जिनको कह सकते हो वो आपके पास होने चाहिए, और कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जो बच्चे को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उनको डे वन से अवॉइड करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में क्रिस आपको डिटेल में जानकारी देंगे। ध्यान से सुनेंगे आप, और तब जा कर के आप क्या कर पाएंगे, पहले ही अटेम्प्ट में अपना एसएसबी क्रैक कर पाएंगे। जोरदार स्वागत है आपका क्रिस साहब। आ जाएं आप और हमारे बच्चों को आप एसएसबी की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएं। ये लीजिए सर। Okay, thank you, sir. And I welcome you all to this YouTube channel. And today we will talk about SSB process. But before talking about the process, कुछ बातें ऐसी हैं जो हर स्टूडेंट के दिमाग में होनी चाहिए, और कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो हर स्टूडेंट को डेवलप करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। पहली हैबिट है रीडिंग हैबिट। ये मेरे ख्याल से प्राइम इम्पॉर्टेंस की है एसएसबी के प्रोसेस के दौरान, बिकॉज आपको अगर पढ़ने की आदत होगी तो ही आप चीज़ें लिख पाएंगे, तभी आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। और रीडिंग में भी अगर आपको अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ानी है तो सबसे बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर, जिसका कोई तोड़ नहीं है। और न्यूज़पेपर के साथ साथ आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे डिफेंस जनरल है, और मैगजीन्स आती हैं अपनी जीके को बढ़ाने के लिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तब तक आप अपनी विचारों को, अपने आइडियाज़ को दूसरों को कन्वे नहीं कर पाएंगे, और अगर दूसरे को कन्वे नहीं कर पाए तो सामने वाला आपसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो पाएगा। तो खुद के विचारों को डेवलप कीजिए, खुद के बारे में जानिए, और थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन हर पॉइंट पे अपना करते रहिए। तो ये कुछ बातें थी ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं कुछ जनरल मिस्टेक्स पे जो कि लोग करते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि वो बिल्कुल गलत हैं और उनको अवॉइड करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। जो बच्चे फेमिलियर हैं उनको पता होगा कि एक PIQ फॉर्म भरवाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर। उसमें क्या होता है, आपको अपने बारे में बताना होता है, तो आप अवॉइड कीजिए, कुछ भी ऐसा ना बताइए जो आपने ना किया हो और ना उसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। एग्जाम्पल, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप वही टूर्नामेंट्स के नाम बताइए जिन्होंने आपने एक्चुअली में पार्टिसिपेट किया है। आप एक्स्ट्रा ना लिखिए, क्योंकि वो चीज़ आपके इंटरव्यू में बहुत भारी पड़ सकती है और वो झूठ बिल्कुल पकड़ा जाएगा। और दूसरा ये है कि किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ें तो उसको डिटेल में पढ़ें, हेडिंग पढ़ के ना छोड़ दें। बिकॉज जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यूअर आपको ये नहीं देखना चाहता है कि ये जो स्टूडेंट है ये आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो ये देखना चाहता है कि ये क्या सीखता है उससे। और अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो फिर
बात नहीं बन पाएगी इंटरव्यू में। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि प्रोसेस से पहले मैंने बताना ज़रूरी समझा। अब हम डिटेल में बात करेंगे 5 दिन के एसएसबी प्रोसेस के बारे में। डे 1, डे 1 को बोला जाता है स्क्रीनिंग डे। ये दिन ऐसा होता है जहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग होगी और आप स्टेज 1 के लिए स्टेज 1 में आप पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ होती है OIR। OIR consists of 100 questions which are divided into 50 and 50. There are 2 papers for OIR. This is general reasoning and you need to score around 80, or I would suggest 80 above from 100 in this OIR. Now the second step, PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी स्क्रीन पे, उसके ऊपर आपको 4 मिनट के अंदर एक स्टोरी लिखनी है। उसके बाद आप स्टोरी को ऑफिसर्स के सामने नरेट करेंगे इंडिविजुअली, और उसके बाद फिर आपको एक डिस्कशन होगा जहाँ पे आपको कॉमन स्टोरी बनानी है और उस कॉमन स्टोरी को कोई एक इंसान आपके ग्रुप में से खड़ा होकर नरेट करेगा। अब रिपोर्टिंग ज़्यादातर होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी एंट्री से जा रहे हैं। आई वुड से 100-150 के अराउंड रिपोर्टिंग होती है, जिसमें से ऑलमोस्ट 80-85% बच्चे पहले ही दिन स्टेज 1 में बाहर हो जाते हैं। अगर आपने ये मैनेज कर लिया, फिर आता है सेकेंड डे। साइक टेस्ट। इसमें दिस कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। फर्स्ट इज TAT। TAT में आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। हर पिक्चर को आपको स्टोरी लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा, एंड जो लास्ट स्टोरी होगी वो एक ब्लैंक पिक्चर होगी। अब ब्लैंक पिक्चर में लोग क्या गलती करते हैं कि वो कोई एवरेज स्टोरी बनाते हैं। वो जो ब्लैंक पिक्चर है वो एक तरीका है, आपको प्रोवाइड किया गया है ताकि आप अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो मेरा सजेशन ये है कि ट्राई टू मेक दैट ब्लैंक स्टोरी एज गुड एज पॉसिबल, एज क्रिएटिव एज पॉसिबल। अब आ जाते हैं हम सेकेंड चीज़ पे। SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको 60 सिचुएशंस दी जाएंगी डिफरेंट, और उनके बेसिस पे आपको लिखना है कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। थर्ड इज WAT। WAT में आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे, एंड अगेन उन पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। एक वर्ड के लिए आपको 15 सेकेंड्स मिलती हैं सेंटेंस बनाने के लिए। और सेकेंड डे का लास्ट टास्क होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपको अपने बारे में लिखना होता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, एंड आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। और लास्ट पैराग्राफ होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डे 3 पे। डे 3 में सबसे लेंदी डे माना जाता है, और डे 3 और डे 4 GTO डेज होते हैं। GTO इज जब आपको ग्रुप्स में डिवाइड करके आपको अलग अलग चीज़ों में टेस्ट किया जाता है। तो डे 3 में कुछ 4 या 5 चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपको 2 बार डिस्कशन करना पड़ेगा। पहला होता है जब आपको चॉइस मिलती है आप कौन से टॉपिक पे करना चाहते हैं 2 में से। सेकेंड डिस्कशन में वो GTOs आपको बताएंगे कि आपको इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। सेकेंड इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग में आपको एक मैप दिया जाएगा जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस होंगी, उनको आपको अपने पेपर पे राइट करना है कि कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। फिर आपको डिस्कशन करना है आपस में और एक कॉमन सोल्यूशन पे आना है। नेक्स्ट इज PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें आपको डिफरेंट 4 ऑब्स्टिकल कोर्सेज होंगे, उनको आपको पार करना होता है अपने हेल्पिंग मटेरियल्स और अपने ग्रुप के मेंबर्स की मदद से।
HGT इज सिमिलर टू PGT, बस आपके ग्रुप को आधा डिवाइड कर दिया जाएगा. सो फॉर एग्जांपल PGT में अगर आपने 8 मेंबर्स के साथ करा है, आप 8 मेंबर्स थे, तो HGT में आपको 4 ही मेंबर होंगे, आपको 4 मेंबर को ऑब्स्टिकल कोर्स पार करना होता है. एंड द लास्ट थिंग इज लेक्चरेट. लेक्चरेट में आपको एक टॉपिक, एक स्लिप दी जाएगी जिसमें 4 टॉपिक होंगे. आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करने के लिए 3 मिनट दी जाएंगी और 3 मिनट ही आपको उस टॉपिक के ऊपर लेक्चरेट डिलीवर करने के लिए टाइम दिया जाएगा. अब आ जाते हैं हम डे 4 पे. डे 4 होता है GTO का सेकेंड डे. जैसे कि आप ग्रुप में आपने डे 3 में किया था, आपको वैसे ही ग्रुप्स में रहना है और डे 4 में काम करना है. पहला काम होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स. इसमें आपको ग्रुप नहीं रहता है, आपको इंडिविजुअली ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करना होता है. 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हर ऑब्स्टिकल के डेजिग्नेटेड नंबर्स होते हैं. सेकेंड इज कमांड टास्क. कमांड टास्क में अगेन एक ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, लेकिन इस बार आप कमांडर हैं और आपको 2 हेल्पर बुलाने हैं जिनकी मदद से आप इस ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करेंगे. Now the last thing in day 4 is FGT, final group task. It is similar to PGT, बस आपको जो कोर्स होगा उसका जो साइज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, आपके जो हेल्पिंग मटेरियल्स हैं वो थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. ये आपके SSB बोर्ड और असेसर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से FGT में टेस्ट करना चाहते हैं. अब लास्ट डे आता है डे 5. अब आपको असेसर्स ने जितना टेस्ट करना था उन्होंने आपको डे 1, 2, 3, 4 में टेस्ट कर चुके हैं. डे 5 में आपका कोई टेस्ट नहीं होता, आपको कॉन्फ्रेंस के लिए रिपोर्ट करना होता है. एंड कॉन्फ्रेंस में आपसे ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस पूछे जाएं, पूछे भी जा सकते हैं लेकिन वो ज़रूरी नहीं है. एंड वो डे आपका लास्ट डे होता है और उसी दिन आपका रिजल्ट पता चलता है कि आप रिकमेंड हुए हैं या नहीं हुए. So this was about the process of SSB, and I talked about some mistakes and some things that you should improve on, work on. And last में जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू. और अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उनको सॉल्व करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच क्रिश, और बहुत बहुत धन्यवाद. जितने भी बच्चे, जितने भी साथी जो NDA की प्रिपरेशन में हैं, मैं अनुरोध करूंगा उनसे, आपके जो भी जितने भी आपके सवाल हैं कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा. आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको यहाँ पे किया जाएगा. राइट, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, और बाकी जो भी समस्या होगी आप क्या करेंगे, आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो. जितनी भी समस्याएं होंगी आपका सबका समाधान किया जाएगा और आप डेफिनेटली फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना SSB ज़रूर निकाल पाएंगे. और खूब पढ़ें, मेहनत करते रहें और देश की सेवा करें. धन्यवाद.